हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7 की बुक है इंग्लिश की, जिसका लेसन 7 है द लॉस्ट कैमल। इसकी क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम आते हैं एक्सरसाइज पर। यहाँ पे कुछ ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी हमें मीनिंग बतानी है। तो देखिए बच्चों, दिया है पहला प्रश्न है रीड एंड लर्न। क्या दिया है? द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि द शिप ऑफ द डेजर्ट का मतलब होता है बच्चों, शिप यानी होता है जहाज, है ना। डेजर्ट यानी रेगिस्तान, रेगिस्तान का जहाज। ए लेम एक्सक्यूज, ए लेम एक्सक्यूज यानी होता है आंगन टेढ़ा होने की गुहार। ठीक है, अपन कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वही है। फुट प्रूफ, फूल प्रूफ, फूल प्रूफ यानी होता है सुरक्षित। टू वर्क हार्ड यानी कि कड़ी मेहनत। टू टर्न ए ब्लाइंड आई, इसका मतलब होता है आंख बंद कर लेना। टू लीव वंस फुटप्रिंट, अपने पदचिन्ह छोड़ना। ठीक है, लीव यानी होता है बच्चों छोड़ना। ठीक है, तो अपने पदचिन्ह, फुटप्रिंट्स यानी होते हैं पदचिन्ह, पैरों के निशान। मर्चेंट आपने पढ़ा, ये व्यापारी। सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित होना। डेजर्ट यानी रेगिस्तान। कामली यानी शांति से। परहैप्स यानी शायद। ड्रैग्ड यानी होता है बच्चों घसीटना या खिंचाई करना। एंग्रीली यानी गुस्से से या नाराजगी पूर्वक या गुस्से से एक तरह से। फुटप्रिंट यानी होता है बच्चों पदचिन्ह यानी कि पैर के निशान। तो इनकी हिंदी अर्थ मैं आप लोगों को लिखा देती हूँ, तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, सबके मैंने लिख दिए हैं। द शिप ऑफ डेजर्ट का रेगिस्तान का जहाज। लेम एक्सक्यूज यानी आंगन टेढ़ा होना। फूल प्रूफ यानी सुरक्षित। टू वर्क हार्ड यानी कड़ी मेहनत। और टू टर्न ए ब्लाइंड आई यानी आंख बंद कर लेना। टू लीव वंस फुटप्रिंट यानी अपने पदचिन्ह छोड़ना। मर्चेंट व्यापारी। सरप्राइज आश्चर्यचकित होना। डेजर्ट यानी रेगिस्तान। कामली यानी शांति से। परहैप्स यानी शायद। ड्रैग्ड यानी घसीटना या खिंचाई करना। एंग्रीली यानी नाराजगी पूर्ण ढंग से। और फुटप्रिंट यानी पदचिन्ह। ठीक है, या फिर पैरों के निशान भी आप इसको बोल सकते हो। प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों कॉम्प्रिहेंशन ए आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। जो प्रश्न दिए गए हैं इनके हमें आंसर करने हैं। तो पहला प्रश्न है वाई वर द टू मर्चेंट सरप्राइज एट द ओल्ड मैन्स क्वेश्चन। यानी कि वाई यानी क्यों, वर यानी थे। ठीक है, द टू मर्चेंट यानी दो व्यापारी। सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित। एट द ओल्ड मैन क्वेश्चन मतलब जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति थे उनके क्वेश्चन से जो व्यापारी थे वह मतलब सरप्राइज क्यों थे। तो इसका आंसर बच्चों इस प्रकार लिखेंगे हम। देखिए, इसका आंसर लिखेंगे दे फेल्ट डेट। फेल्ट जो है बच्चों फील की सेकेंड फॉर्म है, और बच्चों इसकी थर्ड फॉर्म भी फेल्ट ही होती है, फील की। तो दे फेल्ट डेट यानी कि डेट मतलब वह भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ की निकलेगा। दे यानी वे, फेल्ट यानी फील यानी महसूस करना कि शर्ट में मतलब उन्होंने महसूस किया। डेट की द ओल्ड मैन वाज स्पीकिंग अबाउट, यानी वृद्ध आदमी बात कर रहा था। स्पीकिंग यानी बात कर रहा था। वाज यानी था दिया जाएगा, तो बात कर रहा था। अबाउट यानी बारे में। देयर केमल यानी उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जो वो वृद्ध व्यक्ति थे वह उनके देयर यानी उनके, केमल यानी ऊँट के बारे में बात कर रहा था। सो मीन्स इसलिए। द मर्चेंट वर सरप्राइज एट द ओल्ड मैन्स क्वेश्चन, इसलिए जो व्यापारी थे वह वृद्ध व्यक्ति के प्रश्न से सरप्राइज थे। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों वाई डिड द मर्चेंट थिंक। वाई यानी क्यों। डिड द मर्चेंट थिंक यानी सोचा। डेट की द ओल्ड मैन हैड सीन द केमल, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि जो ये वृद्ध व्यक्ति है उन्होंने उनका केमल यानी ऊँट। सी की थर्ड फॉर्म है सीन। ठीक है, कि उन्होंने उनका ऊँट को देखा। ठीक है, सी यानी देखना होता है, इसकी थर्ड फॉर्म सीसा सीन। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाए, इसका होगा बच्चों वोट एवर यानी कि जो। ठीक है, वोट एवर यानी होता है बच्चों जो।
द ओल्ड मैन सेड, यानी कि जो उस वृद्ध आदमी ने कहा था अबाउट द केमल, यानी कि ऊँट के बारे में, वाज राइट अबाउट डियर केमल, जो बिल्कुल सही था, ठीक है, बिल्कुल सही था, लगभग, अबाउट यानी लगभग, सॉरी अबाउट यानी बारे में, राइट यानी सही था, डियर केमल यानी कि उस वृद्ध व्यक्ति ने जो ऊँट के बारे में कहा था वह बिल्कुल उनके ऊँट के बारे में सही था। मतलब उन्हें ऐसा लगा कि जो ये वृद्ध व्यक्ति जिस ऊँट के बारे में बता रहा है ना, वह हमारे ऊँट के बारे में है या उनके ऊँट के बारे में, ठीक है। सो यानी इसलिए द मर्चेंट्स थॉट्स यानी सोचा, थिंक की बच्चों सेकंड फॉर्म होती है थॉट, डेट की द ओल्ड मैन हैड सीन द केमल, इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद इन्होंने, सॉरी इसलिए उन्होंने सोचा, शायद नहीं आएगा इसमें, इसलिए उन्होंने सोचा मर्चेंट्स ने कि ओल्ड मैन जो है वो उन्हीं के ऊँट के बारे में बात कर रहा है या फिर उन्होंने ऊँट को देखा है, सीन यानी देखा है। नेक्स्ट है बच्चों, वाई यानी क्यों, डिड दे टेक द ओल्ड मैन टू द खलीफा, टेक यानी ले जाना, वाई यानी क्यों, वे दे यानी वे, टेक यानी ले गए, द ओल्ड मैन टू द खलीफा यानी कि खलीफा के पास उस ओल्ड मैन को क्यों ले गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, द टू मर्चेंट्स, दो व्यापारी, थॉट यानी सोचा, डेट यानी की, द ओल्ड मैन हैड किल्ड द एनिमल यानी कि उन्होंने ऐसा सोचा कि जो ओल्ड मैन था उसने किल्ड यानी मार दिया था द एनिमल, कि उनके जानवर को या फिर जानवर को उस वृद्ध व्यक्ति ने मार दिया था, ऐसा उन्होंने सोचा, ठीक है। एंड टेकन द गोड्स, और ले लिए, टेक यानी ले लिया, द गोड्स, गोड्स यानी होता है बच्चों सामान, ठीक है। और उसने सोचा कि उस जो जानवर है उसको उस वृद्ध व्यक्ति ने मार दिया है और सामान ले लिया है। सो यानी इसलिए, दे टुक, अब टेक की सेकंड फॉर्म बच्चों टुक आ जाएगी, क्यों आएगी, क्योंकि जब भी प्रश्न में डिड आए तो आंसर में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो डिड आया है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी। सो यानी इसलिए दे टुक हिम टू द खलीफा, इसलिए जो है वह उसे खलीफा के पास ले गए। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, हाउ डिड द ओल्ड मैन नो, हाउ यानी कैसे, द ओल्ड मैन ने जाना, डेट की द केमल वाज ब्लाइंड यानी कि कैसे उस वृद्ध व्यक्ति ने जाना कि जो ऊँट है वह अंधा है, ब्लाइंड यानी अंधा था, सॉरी वाज यानी था आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा इट वाज ओनली, यानी कि यह ओनली वन साइड, ओनली ऑन वन साइड ऑफ द रोड, उसने ऐसा देखा था कि मतलब उसने देखा था कि रोड के केवल एक साइड है ना, केवल, हाँ ऐसा बोल सकते हैं आप, रोड के केवल एक साइड, डेड द लीव्स ऑफ द बुशेस वर ईटन यानी कि उन्होंने देखा था, मतलब उन्हें ऐसा लगा कि ओनली रोड के एक साइड की जो पत्तियां थी वह और बुशेस यानी झाड़ियाँ वो खाई हुई थी, ठीक है। इन द वे, रास्ते में, द ओल्ड मैन केम टू नो, ठीक है, रास्ते में उसे जानने में आया, डेट की द केमल वाज ब्लाइंड, तो उसे जब वो रास्ते में था तब उसे ऐसा लगा या फिर उसे जानने में आया कि जो ऊँट है वो एक अंधा है, क्यों, क्योंकि एक तरफ की जो है पत्तियां खाई हुई थी, क्योंकि उसे एक तरफ की पत्तियां और झाड़ियाँ दिख रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाई वर द बीज यानी मधुमक्खी, वाई यानी क्यों, फ्लाइंग यानी उड़ रही थी, ठीक है। जब भी वाज भरा जाए तो थी से सेंटेंस बनता है, तो वाई यानी क्यों, द बी यानी मधुमक्खियाँ उड़ रही थी, ऑन वन साइड ऑफ द रोड यानी कि रोड के एक तरफ मधुमक्खियाँ क्यों उड़ रही थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा हनी हैड फेल ऑन यानी कि जो हनी यानी शहद फैला हुआ था, है ना, ऑन डेट वन साइड ऑफ द रोड यानी कि रोड के एक तरफ हनी शहद फैला हुआ था। सो यानी इसलिए द बीज वर फ्लाइंग देयर, इसलिए वहाँ पे मधुमक्खियाँ उड़ रही थी। नेक्स्ट है बच्चों, वाई डिड द खलीफा नॉट पनिश्ड द ओल्ड मैन यानी कि वाई यानी क्यों, खलीफा जो एक राजा के पास ले गए थे उसका नाम खलीफा है, खलीफा नॉट पनिश्ड यानी उसको सज़ा दी
द ओल्ड मैन, मतलब खलीफा ने उस वृद्ध व्यक्ति को सजा क्यों नहीं दी? तो इसका उत्तर हो जाएगा द खलीफा फेल्ट, फील की ही सेकेंड फॉर्म में फेल्ट, खलीफा ने महसूस किया, डेट की द ओल्ड मैन हैड यूज्ड हिज आई, यानी कि उस ओल्ड मैन ने अपनी आंखों का यूज किया है। टू नो, यानी जानने के लिए, द फैक्ट, और यह तथ्य जानने के लिए उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी आंखों का यूज किया है। और नाइडर ही, नाइडर, ठीक है, फैक्ट एंड नाइडर, ठीक है, ही स्टोलन द गुड्स नोर किल्ड द एनिमल, और उन्होंने ना ही मतलब स्टील की सेकंड फॉर्म हो जाएगी बच्चों स्टोलन, सॉरी हाँ थर्ड, हाँ इसमें, हाँ बच्चों ये है स्टोलन, ये स्टील की थर्ड फॉर्म है, स्टील की सेकंड फॉर्म होती है स्टोल, ठीक है। तो ना ही उन्होंने वह सामान चुराए हैं, गुड्स यानी सामान, और ना ही, नोर यानी होता है बच्चों ना ही, और ना ही, ठीक है, किल्ड द एनिमल, दोनों में से, मतलब उन्होंने, जो खलीफा था उसने महसूस किया कि जो ओल्ड व्यक्ति था उसने है ना अपनी आंखों का यूज किया है यह फैक्ट जानने के लिए, ठीक है, और ना ही उन्होंने कोई सामान चुराए हैं, और ना ही उन्होंने एनिमल्स को मारा है, दोनों में से कोई, ठीक है, ऐसा आप आंसर लिख सकते हो इसका। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।